बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस ईद पर पाकिस्तानी कौम को दुगनी खुशी नसीब हुई है। एक तो ईद की खुशी थी और दूसरा पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। बल्कि यह कहा जा सकता है कि जिस दिन से पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती उस दिन से पाकिस्तान में ईद का समा है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक यूनिक बात मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि पूरी 8 टीमों में से 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया और उन तीनों खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और उन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस दी इस चैंपियन ट्रॉफी में और पाकिस्तान को ये कप जिताया। तो बड़ी बात है, किसी और टीम ने इस जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि वो नए खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाए इस बड़े टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने ये किया और उन तीनों खिलाड़ियों ने प्रूव किया कि नया टैलेंट जब पाकिस्तान टीम में आता है या किसी भी टीम में आता है तो वो टीम को एनर्जी देता है और टीम को कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। तो यकीनन क्रेडिट इसमें सिलेक्टर्स को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है, कप्तान को जाता है और इन खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने वो टेम्परामेंट दिखाया इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। और अच्छी बात यह है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो तीनों डेब्यूटेंट्स जिन्होंने अपना पहला मैच खेला चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए, वो आज हमारे शो पर मौजूद हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बारी बारी। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं फ़खर जमान, पाकिस्तान के ओपनर। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद है रोमान रईस, ज़बरदस्त डेब्यू किया आपने भी, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कसूर से फ़हीम अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया। फ़हीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फ़खर, एक ख्वाब नहीं लग रहा है ये सब कुछ, पाकिस्तान टीम में जाना, परफॉर्म करना, इंडिया के खिलाफ फाइनल में सेंचुरी करना और फिर ये एक ज़बरदस्त वेलकम जो पाकिस्तान की आवाम ने आपको दिया है? बिल्कुल, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि पहला टूर होगा और अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देंगे और ऐसा परफॉर्म होगा और पाकिस्तान टीम इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतेगा, क्योंकि जो हमारी पोजीशन थी टूर्नामेंट से पहले तो लग नहीं रहा था। तो फिर वापस आके पाकिस्तान में जितनी इज़्ज़त मिली है हमें और जो हमने लोगों के चेहरे पे जो खुशी देखी है तो इसका अंदाज़ ही नहीं था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसका ज़रिया हम ही बने हैं। और ईद पे इस दफ़ा क्या स्पेशल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले तो नहीं बैठे होंगे, लोगों का आना जाना तो पहले से ही लगा हुआ था। ईद कैसी गुजरी? बिल्कुल, लोग आना जाना तो बहुत रहा और लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत ज़्यादा लोगों ने खुशियाँ बांटी साथ। और ईद बड़ी अच्छी गुजरी क्योंकि इस दफ़ा मैंने ईद पे स्पेशल ये किया कि मैं अपने आबाई गांव में नहीं बल्कि मैं जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी उस कोच के पास आया हूँ, सर नाजिम के साथ मैंने ईद मनाई है इस दफ़ा। तो 1.5-2 लाख सेल्फियाँ तो बना ली होंगी जब से वापस आए? ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होगी। रोमान, कैसा लग रहा है सब कुछ वापस आके, जो लोगों की मोहब्बत एयरपोर्ट पे ही कराची में आपने देखा था, कितना ज़बरदस्त वेलकम हुआ है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सबको। जी, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं और अच्छी मतलब बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम लोग, मैं और सरफराज भाई जिस तरह एयरपोर्ट पहुँचे थे और फिर जो लोग अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग सहरी के टाइम के बाद आएंगे और जिस तरह लोग आए और वेलकम किया वो मेरे लिए ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट बन गया। और उसके बाद भी वो सिलसिला जारी रहा है और स्टिल ईद के बाद भी सिलसिला जारी है। तो इतनी खुशी, मतलब मैं एक पहला इवेंट खेल रहा था पाकिस्तान की तरफ से और मेरा डेब्यू भी हुआ इंटरनेशनल का, वनडे इंटरनेशनल का। तो जो मतलब खुशियाँ मिल रही हैं उसका कोई मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरह उसके लिए डिस्क्राइब करूँ। ईद ज़बरदस्त गुजरी इस दफ़ा फिर लोगों के साथ? जी बिल्कुल, बेहतरीन फैमिलीज़ के साथ गुजरी, ख़ानदान वालों के साथ गुजरी हैं, दोस्त यारों के साथ गुजरी हैं और जो दोस्त यार नहीं भी हैं, जो सिर्फ फैंस हैं, वो भी माशाल्लाह घर पे आके मिले हैं बहुत अच्छे से और सेल्फियाँ भी ली हैं। अब आप बैठे भी हैं, खाने भी खाएँ, हर चीज़ की है, लेकिन खाने पे थोड़ा कंट्रोल किया क्योंकि हमारा प्रोफेशनल थोड़ा सा वो अब पहले तो नहीं होता था। एक ज़माने में तो सुना है कि जब लंच ब्रेक होता था उसमें भी बिरयानी खा लेते थे, अब वो ज़माना नहीं। अपनी फिजिकल फिटनेस का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आपके दोस्त कसूर में हमारे साथ हैं फ़हीम अशरफ, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया। फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। ज़रा बताइएगा कसूर ने कैसे सेलिब्रेट किया आपको और पाकिस्तान की जीत को, और ईद कैसे मनाई आपने इस दफ़ा? जी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। जी, ईद कसूर वाले, मेरे शहर फूलनगर वाले और जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे आए थे, सब ने हमारा ऐसा इस्तकबाल किया कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी हो रही है कि ऐसी खुशी इंसान को ज़िंदगी में कम ही मिलती है।
बेशक बहुत बड़ी खुशी, और इसीलिए मैंने कहा कि दुगनी खुशी थी पाकिस्तानी कौम के लिए। ईद की खुशी थी और इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग जीते थे वो बहुत बड़ी खुशी थी। अब ये जो तीनों नौजवान हैं हमारे साथ बड़े स्टिफ होकर बैठे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा इनसे लाइटर नोट पे गुफ्तगू करेंगे। जो रिवायती बातें बहुत हो चुकी हैं इनसे ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, जरा अंदर की बात निकालते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है ड्रेसिंग रूम में एक नए लड़के के लिए। वेलकम करते हैं सीनियर्स या बड़े डरे डरे रहते हैं आप लोग, क्या होता है फ़खर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में? नहीं, सच जो मेरे साथ हुआ तो मुझे तो बहुत सपोर्ट किया जो सीनियर थे, जितने भी सीनियर थे, जो क्योंकि एक तो हम लोग डोमेस्टिक में अक्सर साथ होते हैं, फिर PSL में भी साथ खेलते हैं, तो सारे लड़के एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। कितना फ़र्क है एक PSL के ड्रेसिंग रूम में और एक कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम में? नहीं, PSL में तो आपके पास दूसरे मुल्कों के भी प्लेयर्स होते हैं ये, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि जो नया लड़का जाता है उसके लिए कोई नया होता है, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं कि हमारे लिए कोई नया नहीं होता। और ये है कि थोड़ा सा फील होता है कि यार नया लड़का है, तो मतलब अभी जैसे मैं गया हूँ तो मुझे महसूस हो रहा था कि यार पाकिस्तान टीम में आया हूँ, ख्वाब होता है एक प्लेयर का, तो वो फीलिंग अलग होती है। बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा। आप बताएं कि कोई सख्ती वक्ती होती है सीनियर्स की जानिब से या बड़ा इजी माहौल होता है? वैसे तो मेरा डेब्यू हो चुका है ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ, अबू धाबी में भी, और मैं ट्रिनिडाद में भी खेला हूँ, तो मैं वो चीज़ फील ही नहीं हुई क्योंकि सीनियर्स ने बड़ा सपोर्ट किया है, टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है और स्पेशली कप्तान ने बहुत सपोर्ट किया है। तो वो फीलिंग्स नहीं आनी थी कि हम लोग यंगस्टर हैं और जूनियर हैं, हमारा पहला टूर है, तो सब ने बड़ा अच्छा कंफर्ट जोन में हमें दिया है, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए। डांट पड़ती है, लेकिन जैसे कुछ बुरा करो, जैसे मैं। कौन सबसे ज्यादा डांटता है ये बताइए, सीनियर्स में कौन सबसे ज्यादा संजीदा मिजाज और डांटता कौन है? कप्तान। कप्तान, अच्छा। कप्तान है, लेकिन जैसे शुएब मलिक है ना, तो वो डांटते नहीं है, लेकिन वो जैसे मैं पहले मैच में 31 पे आउट हुआ, दूसरे में पूरे 50 पे, जो 50 बना के आउट हुआ, तो आके मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे पास आए, मुझे कहते कि इस तरह खुश ना हो 50 रन पे, मतलब वो उस तरह डांटते हैं कि उसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो कहते हैं कि ये फिर अगले मैच में फिर 57 या 58 पे आउट हो गए, तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि ये मतलब बड़ा प्लेयर बनना है तो 100 करने पड़ेंगे आपको, तो इस तरह डांटते हैं, ये नहीं है कि वो 100 किए आपने। कौन सबसे ज़्यादा संजीदा मिजाज है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में? सैफ़ी भाई जो है ना, सरफराज भाई हमारे कप्तान जो है, वो बहुत सीरियस रहते हैं, यानी वो कहते हैं कि क्रिकेट की फील्ड में जब आगे हो और जब ग्राउंड में आगे हो या ड्रेसिंग रूम में, तो वहाँ मजाक और हर चीज़ ख़त्म। अच्छा। लेकिन जैसी आप फील्ड हमारा प्रैक्टिस ख़त्म होता था, सेशन या मैच ख़त्म होता था, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय भी वही कराते थे। अच्छा। तो वो बड़ा एकदम से फ्लक्चुएट होता था उनका मूड जो है ना, पहले बहुत सीरियस, एकदम फिर मजाक। तो वो जो, लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियस जो रहते हैं ना वो ड्रेसिंग में, वो सरफराज भाई रहते हैं। फ़हीम, हर टीम में एक दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो टीम की जान होते हैं, चुलबुले होते हैं, मजाक करते रहते हैं, जुगते मारते रहते हैं, तो कौन है जरा बताइए फ़हीम? आपके बारे में भी बड़ा सुना है, लेकिन इसके अलावा कौन है टीम में जो कि बड़ा ज़्यादा संजीदा नहीं रहते और मजाक करते रहते हैं लोगों से? जी, मैंने जहाँ तक देखा ना, तो सभी एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं, कोई भी इतना संजीदा नहीं मैच के दौरान है, लेकिन जैसे ही मैं प्रैक्टिस या मैच के बाद है ना, तो सभी एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं। कोई ऐसे नहीं करता कि मैं सीनियर हूँ या तुम जूनियर हो, ऐसा फील होने नहीं देते, एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं। और रही ये फ़खर ने बात की है डांटने की, और ये फ़खर है, ये जानबूझ के सबको ना, जो हम थे, जो दोस्त आ रही है, इनको ना जानबूझ के डांटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे से डांट पड़ जाती है इसे तो क्योंकि वो मजाक है ऐसा सबका ये अच्छा, मतलब फ़खर कोशिश करते हैं कि वो डांटे सबको? नहीं कि इनको डांट पड़वाऊँ? नहीं, सबको नहीं, ये अच्छा। ये शदाब हो गया, मैं हो गया, ये हमें ना डांटने की कोशिश करता है, लेकिन हम दोनों, क्योंकि हमारी काफ़ी यारी है, तो हम इसी आगे से डांट देते हैं। फिर ये मजाक करता है, अबे मैं सीनियर हूँ तेरे से। सीनियर तो शादाब है ना, सीनियर तो शादाब है आप सब वो सीनियर नहीं, सीनियर खेल गया तो जब हम कोई बात करते हैं कहते हैं भाई मैं टेस्ट खेला हूँ। अच्छा, तो मैं ज़्यादा सीनियर हूँ? हाँ, मैं 19 साल का, 20 साल का शादाब, और एज वाइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। जी फ़हीम। फ़खर हमें कहता है कि मैं आपसे सीनियर हूँ एज में भी, और मेरी शादी भी आपसे पहले हुई है। अच्छा, तो कोई ये बता रहा होता है कि मैं एज में सीनियर हूँ, मैंने डोमेस्टिक पहले खेला है, कोई ये बता रहा होता है मैं सीनियर हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली भी है रोमान? जी, इसी तरह की एंजॉयमेंट लगी है हमारी।
मजाक कौन करता है सबसे वो ज्यादा, सिर्फ जिस इसलिए टीम होता है को कि उठा हम के रखते हैं? सबसे ज़्यादा जो मजाक करते हैं वो अहमद शहजाद करते हैं, इमाद वसीम करते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जुगतबाजियाँ करते हैं। तो ये लोग ज़रा टीम का माहौल जो है ना थोड़ा सा मजाक वाला रखते हैं जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या ड्रेसिंग रूम में भी होते हैं। वो जरूरी होता है, खासतौर वो पे आप जरूरी एक है, बड़े वो टूर पे हसन हो, अली स्ट्रेस होते हैं। हसन अली बहुत अच्छा मजाक जो है ना वो एंजॉय करा के रखता है सब लोग, फ़हीम चाहे वो अशरफ। सीनियर हो या वो जूनियर, वो हर किसी से मजाक करता है। फ़हीम अशरफ उसका जुगते एक बहुत ऐसा मारता है। हमारी टीम फ़हीम में- अशरफ, जुगत बहुत मारते हैं। फ़हीम अशरफ आपके बारे में बड़ा मशहूर है कि आप बड़ा जबरदस्त मजाक करते हैं, जुगत आप बड़ी मारते हैं। तो ये खाली जूनियर्स नहीं मारना फ़हीम है। जूनियर्स, अच्छा वो फखर कह रहे हैं यहाँ नहीं मार रहा। ये बस फ़खर ने सबको बताया हुआ है, क्योंकि ये मेरा ना डोमेस्टिक में रूममेट भी, हम वी बैंक से भी इकट्ठे खेलते हैं, तो इसे मैं ना इधर छोड़ता था ना वहाँ पे छोड़ रहा था, इसलिए सबको ऐसे कहता है। हाँ, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, एक स्ट्रेसफुल माहौल, मैच है, प्रेशर मैच का, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो टीम को उठा के रखें और लाइटर माहौल में बात करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो इंजॉयमेंट एक लफ्ज़ है ना, ये बड़ा एक वैल्यूबल लफ्ज़ है, क्योंकि आप जब फील्ड में भी हो ना तो उस चीज़ को इंजॉय करें। लाइक अगर क्राउड है, क्राउड को इंजॉय करें, ये नहीं कि आप प्रेशर ले लें तो वो फिर परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क पड़ता है। पीएसएल ने कितना फायदा पहुंचाया, क्योंकि जो सेकंड पीएसएल का एडिशन था फखर, उसमें तो आपने बड़ा जबरदस्त खेला है लाहौर की तरफ से, क्या उसकी वजह से जब आपने डेब्यू किया तो प्रेशर कम था, क्योंकि एक क्राउड, एक माहौल ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके थे? जाहिर सी बात है, जब आप इतने क्राउड में और इतने टफ कंपटीशन में खेलते हो दुनिया के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो आपका प्रेशर कम हो जाता है, और जब आप परफॉर्मेंस भी दे देते हो तो और कम होता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपको जो डोमेस्टिक में नहीं सीख सकते। तो मेरे ख्याल में पीएसएल से जो पाकिस्तान की क्रिकेट है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मिलेगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस है डेब्यू से पहले पीएसएल खेलना, आपके ख्याल में फ़ायदेमंद साबित हुआ है? एक ये प्रेशर होता है ना कि आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना है, फॉरेनर्स प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना है, तो वो पीएसएल ने हमारे अंदर बड़ा एक कॉन्फिडेंस डाला है और प्रेशर रिलीज़ कर दिया है एक उस चीज़ का कि यार इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ हमें खेलना है। तो पीएसएल ने बहुत फ़ायदा दिया है और पीएसएल ने हमें अवेयरनेस बहुत दी है काफ़ी सारी चीज़ों की, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो अपने फिटनेस हो। तो आप जब फॉरेनर प्लेयर्स के साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे साथ भी पीएसएल में जो मैंने बहुत सीखी हैं, लाइक शेन वॉटसन से, ब्रैड हेडन से, वसीम भाई के साथ, क्योंकि ये लोग सब बड़े-बड़े नाम हैं जिनके साथ खेलने का मौका मिलता है। फ़हीम, आपने पीएसएल नहीं खेला, लेकिन मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले ही आपकी हेडलाइंस पाकिस्तान में बन गई थी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश की खूब धुलाई की और वो मैच पाकिस्तान को आपने जिताया। तो आपका डेब्यू एक्सपीरियंस कैसा था? एक बड़े मैच में, नॉकआउट मैच था, श्रीलंका के खिलाफ जीतना जरूरी था, कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ में भी था, तो उधर भी कैंप में और पाकिस्तान इधर भी कैंप में सीनियर्स के साथ, और सीनियर्स की हेल्प जो अजहर भाई हमें बताते रहे हैं, बैटिंग में ग्रांड फ्लावर बताते रहे हैं, उससे हमें काफ़ी ना जो प्रेशर था वो हमारा रिलीज़ हुआ, क्योंकि वो हमें बताते थे कि आपने प्रेशर ऐसे हैंडल करना है। माद और शेख भाई तो मेरे पास ही थे मिड ऑन पे, और सैफ़ी भाई एक काफ़ी कॉन्फिडेंस देते रहे हैं कि आप अच्छे हो, आप कर सकते हो और आप करोगे भी, किया भी था। बैटिंग में जाने से पहले कोच और सब ने यही बोला था कि आप कर सकते हो, आप जाके करेंगे। तो अंदर जैसे ही अंदर गए हैं, अंदर इमाद वसीम के साथ खेला है, फिर हसन आया, हम दोनों का भी यही प्लान था कि हम करेंगे और हमने कर दिखाया। उसके बाद जब डेब्यू हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, तब भी सब यही कह रहे थे कि आपके अब कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, क्योंकि आप पहले भी खेल चुके हैं और आप अच्छे हो और इसलिए यहाँ पे आए हो। तो सही, और जबरदस्त परफॉर्म आपने किया। अनफॉर्चुनेट थे आप, रन आउट हो गए, बैटिंग भी आप अच्छी कर रहे थे, चंदीमल को आपने आउट किया, 2 विकेट ली उस मैच में। पाकिस्तान के यंगस्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया भर में और कौम को खुशी दी, वो आज इस शो पर हमारे साथ मौजूद है। देख लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है वो नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। आपकी जो सेंचुरी है मेरे ख्याल से वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और पाकिस्तान को भी याद रहेगी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ वैसे ही हम बड़े टूर्नामेंट में नहीं जीतते। जब हम टाकरा कर रहे होते हैं, मनाजरा कर रहे होते हैं इंडियन चैनल्स के साथ, हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता था। अब कम से कम हम बता सकते हैं कि फाइनल हमने उनको हराया है। और आपकी सेंचुरी, मैच के शुरू में थोड़ा प्रेशर में लग रहे थे और इंडियन बॉलर्स ने आपको फंसा के भी रखा था। मैंने बताया भी था कि मैच से पहले मेरी तबीयत उस तरह सही नहीं थी जैसे नॉर्मल होती है, तो वीकनेस थी थोड़ी बहुत मुझे।
तो फिजियो ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया उसमें। और जब सुबह गया हूँ तो इतना मैं उसमें नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए मेरे ख्याल में प्लानिंग थोड़ी सी गलत की थी। अगर तो नॉर्मल बॉलिंग करते शायद आउट कर लेते, लेकिन एक ही तरफ से उन्होंने ये सोच के आया था कि इससे रन नहीं खाने, तो उसी में फिर मुझे एक चांस भी मिला। वो मेरा एक लकी दिन था कि सारी चीज़ें मेरी फेवर में जा रही थी। एक दो बड़े क्लोज, एक दो इनसाइड एजेस हुए थे जो बच गए थे, एक दो रन आउट भी। मैं ये कौम की दुआओं से मैं कहता हूँ कि ऐसी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक दिलेर खिलाड़ी को थोड़ी सी लक जरूर चाहिए होती है, खास तौर पे जो एग्रेसिव खेलते हैं गेम। आपने अगर मेरे ख्याल में इस लेवल पे अगर compete करना हो तो आपको दिलेर बनना पड़ता है क्योंकि आपके अगेंस्ट जो लोग खेलते हैं तो वो दुनिया में बेस्ट होते हैं। तो दुनिया में अगर बेस्ट को आपने बीट करना है तो उसके लिए आपने कुछ अलग ही करना पड़ता है, जो मैं कोशिश कर रहा था और मैं कामयाब रहा। एक बैट्समैन के लिए सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटिंग मोमेंट होता है, वो होता है कि जब आप एज करें, आपको पता है ये पकड़ लेगा पीछे, वो सबसे ज्यादा मायूस होता है बैट्समैन जब वो वापस जा रहा होता है। वो चंद सेकंड जो होते हैं, 3-4 सेकंड आउट होने के बाद। लेकिन जब ये पता चला कि वो नो बॉल थी, उस वक्त क्या खुशी थी? उस वक्त आपने देखा होगा जब मैं वापस आ रहा था तो मैं हंसते हुए आ रहा था। मैंने सोचा कि यार चलें, अल्लाह ने एक और मौका दिया है तो इसको अभी अवेल करना है। और खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे अगर आपको इस तरह का चांस मिल जाए कि आउट हो के जा रहे हो और आप वापस आ जाओ, तो इससे बड़ी खुशी तो हो नहीं सकती। और आपका टेम्परामेंट बड़ा ज़बरदस्त था, उस मौके का आपने फ़ायदा उठाया। और इवन जो अजहर अली का मिक्सअप हुआ था, रन आउट हुए, उसके बाद भी इंडिया ऐसा लग रहा था हावी हो जाएगा, लेकिन आपने वहाँ पे टेम्परामेंट दिखाया और आपने एग्रेसिव खेल के वापस पाकिस्तान को जो है उस वक्त मजबूत किया। इंडिया की टीम में ये है कि वो लोग कमबैक भी बहुत जल्द करते हैं। वो फील्डर्स बड़े अच्छे हैं, उनके इर्द गिर्द फील्डर्स अच्छे हैं, उनकी बहुत अच्छी टीम है। तो जैसे ही अजहर भाई आउट हो गए तो मेरे माइंड में उस टाइम यही आया कि इनके स्पिनर लगे हुए और क्योंकि स्पिनर को इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी उस विकेट पे, तो जितने रन बनाने तो इन्हीं पे बनाने हैं। और अगर तो बैकफुट पे चले गए तो ये लोग और ऊपर चढ़ के मतलब आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब इन पे अटैक करूंगा, क्योंकि बॉल काफ़ी अच्छा बल्ले पे आ रहा था और मैंने किया और उसी में कामयाब। और मैच के बाद या इनिंग के बाद सेंचुरी स्कोर करने के बाद कोहली ने आपको गालिबन जो है मुबारकबाद दी, लेकिन धोनी की तरफ आपने देखा, मैं सुन रहा था किसी इंटरव्यू में, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। बिल्कुल, वो असल में कोहली थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है और जब पार्टनरशिप लगती है तो फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और आपको फिर डिस्टर्ब भी करता है, बातें भी सुनाता है। और भी प्लेयर हैं तो उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मतलब मुझे वेल प्लेड बोलेगा या सराहेगा कि यार अच्छा खेले। तो उन्होंने मुझे सेंचुरी के बाद फिर क्लैपिंग। धोनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि वो भी आपको कहेगा, कोई रिएक्शन नहीं दिया लेकिन उसने? धोनी से इस वजह से क्योंकि धोनी उसने मतलब पूरे जितनी मेरी इनिंग थी उसमें उसने कोई वो नहीं, कोई स्लेजिंग नहीं, कोई जो है वो नहीं, प्रेशर में ना लाइक कुछ कर रहा था, कुछ भी नहीं, बस अपने प्लेयर्स को बैकअप कर रहा था। और तो उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ करेगा, कुछ बोलेगा मुझे वेल पे, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं, तो उस वजह से, वरना तो उसका रवैया बहुत अच्छा था। रुमान, अभी पिछले हफ्ते मैंने सरफराज को इंटरव्यू किया और वो कह रहे थे कि इतने बड़े मैच में सेमीफाइनल में आपने डेब्यू किया और आमिर उसी वक्त इंजर्ड हुआ था, थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि वो नहीं खेल रहा। बहुत आपने टेम्परामेंट का मुजाहरा किया और कह रहे हैं कि उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग की जितनी हम आमिर से उस मैच में एक्सपेक्ट करते थे। तो बड़ी बात है, कप्तान ने इस तरह का अप्रिसिएशन आपको दिया है। कितना प्रेशर महसूस कर रहे थे? जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा मतलब मैच से 1 घंटे पहले जब हम वार्म अप करने जाते हैं तो वहाँ पे पता चला था कि आमिर की कमरे में तकलीफ है थोड़ी सी, तो वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर मिकी आर्थर ने कहा कि हम पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो लेकिन ये कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि इन केस, क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, आप फोकस यही कर आए कि आप मैच खेल रहे हैं। मैं फोकस कर आया था कि यार शायद हो सकता है मैच खेल जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं अपनी, जब आमिर का पता चला कि थोड़ी कमर में तकलीफ है, तो फिर मैंने अपना वार्म अप अजहर भाई के साथ, अजहर हम जो हमारे बॉलिंग कोच है, उनके साथ मैं अपनी बॉलिंग बाकायदा पूरे मैंने 4-5 ओवर किए सुबह ही सुबह, और अपनी पूरी बॉडी को वार्म अप वगैरह करके रखा, ताकि मैंने कहा यार कि मैच में अगर कुछ होता है तो फ़ौरन मैं रेडी रहूँ। तो मैं वो रेडी तो था मेंटली प्रिपेयर, और प्लस ये कि वो जैसे मैंने आपको बात बताई, प्रेशर वो नहीं था, अपने सिर्फ बॉलिंग पे फोकस किया हुआ था कि यार जो मुझे आता है, जो मेरी एबिलिटी है, बस मैंने वो डिलीवर करनी है, और जो मुझे टीम का कप्तान और जो कोच प्लान देगा उसको सिर्फ अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। तो वही मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रखी
और उस मैच में बॉलिंग बड़ी अच्छी और बड़ी टफ टीम है इंग्लैंड की। बैटिंग 2015 के वर्ल्ड कप के बाद बड़ी जबरदस्त रही है, बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन आपकी वेरिएशंस वगैरह ने उस दिन बड़ा जबरदस्त किया। आपको एक एडवांटेज भी था कि पाकिस्तान के लिए आप T20 पहले ही खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया ना कि उस चीज़ का प्रेशर नहीं था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब मैं नहीं खेला हुआ, लेकिन मैं खेला हुआ था। लेकिन ये कि वो प्रेशर एक होता ना कि प्लेयर को कि यार बिग इवेंट, सेमीफाइनल, क्राउड इंग्लैंड का, और लेकिन मैं वहाँ कहना चाहूँगा कि वहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा आवाम थी, फैंस जो थे वो पाकिस्तान को ज़्यादा, 80% जो फैंस थे वो पाकिस्तानी थे और 20% इंग्लैंड वाले थे। तो वो प्रेशर फील नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा एंजॉय किया उस मैच को। आपकी वेरिएशंस तो सताती हैं, तंग करती हैं बैट्समैन को। आपका जो सेलिब्रेट करने का स्टाइल है उससे क्यों बैट्समैन खफा हो जाते हैं? पीएसएल में इमाद वसीम के साथ हुआ था या कौन था जिसके साथ थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हो गई थी? जी बिल्कुल, इमाद के साथ हो गई थी, और इमाद को सिर्फ इस बात पे गुस्सा आया था कि मैंने स्माइल क्यों की, और स्माइल उसने ये मतलब उसने अपने इंटरव्यू में डिस्क्राइब किया कि ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। सिर्फ उसको ये चीज़ बुरी लगी कि मैंने बड़ी तंजिया स्माइल की है, यानी उसको आउट करने के बाद। और मुझे नहीं समझ आता कि बैट्समैन क्यों खफा हो जाता है, जबकि ना मैं कोई स्लैच करता हूँ, ना मैं आंखों में क्या करते हैं आप? मुझे खड़े होकर दिखाएं, क्या करते हैं क्या आप, जिससे मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हसन अली जब इतने जज्बे से, जोश से सेलिब्रेट करता है तो वो समझ आता है कि बैट्समैन को बुरा लगता होगा। आप तो खड़े हो जाते हैं वहां पर आकर। मैं तो बस आउट करता हूं, और आउट करने के बाद अच्छी सी स्माइल क्या करते हैं, जरा मुझे करके दिखाएं। मैं जानना चाहता हूं कि बैट्समैन को क्या फील होता है इस वक्त। ये ज्यादा बुरा लगता है वो थोड़ा सा ये बस कुछ भी नहीं है कि मतलब एक होता है मैं आउट करता हूँ, आउट करने के बाद अपने हाथ बांध कैसे खड़ा होता हूँ। अब इसमें क्या खफा होना है ये आप मुझे आप भी समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि काफी तंजिया, फखर सही कह रहे हैं, इससे बैट्समैन को ज्यादा जो है वो चिढ़ लगती होगी कि यार ये क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं सही तरह, ये मुझे देख क्यों रहा है, घूर क्यों रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा यूनिक भी हो गया, लोगों को पहले पसंद नहीं आ रहा था, लोग समझ रहे शायद कुछ इसमें एटीट्यूड है कि आप खड़े हो जाते हो आउट करने के बाद, ये ठीक है। लेकिन मैंने फिर उसमें बाद में स्माइल देना शुरू कर दी, तो लोगों ने कहा आप ठीक है। और आप कहते हैं आपको काम एंड कूल स्टाइल है। जी बिल्कुल, कूल एंड काम सेलिब्रेशन, कूल एंड काम स्टाइल है। फहीम, इस वक्त आपके जो बॉलिंग कोच हैं वो पाकिस्तान के लिए जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुके हैं और अब्दुल रज़ाक भी थे। पाकिस्तान टीम को पिछले काफी अरसे से जरूरत है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। आपके ख्याल में वो स्पेस आप फिल कर सकते हैं? क्योंकि बॉलिंग भी आप अच्छी कर रहे होते हैं, बैटिंग भी आपकी हमने थोड़ी बहुत देखी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट है। जी बिल्कुल जी, मेरी शुरू से ये कोशिश है कि जो हमारे पाकिस्तान की टीम है, अब्दुल रज़ाक और अज़हर भाई, इनकी वजह से जो खला अभी आया हुआ है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर का, मेरी शुरू से ये कोशिश है कि मैं वो अच्छे तरीके से फिल करूं, कि मैं अच्छा बैट्समैन भी एक बनूं और अच्छा बॉलर भी बनूं, और उसके साथ साथ एक अच्छा फील्डर भी बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑलराउंडर के लिए तो ज़्यादा टाइम लगता होगा प्रैक्टिस में भी, क्योंकि आपने अपने दोनों स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी बॉलिंग पे भी तवज्जो देनी है और बैटिंग पे भी तवज्जो देनी है। तो इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक ऑलराउंडर को कंपेयर टू एक जो सिर्फ बैट्समैन हो या जो बंदा सिर्फ बॉलिंग करता हो? जी बिल्कुल जी, मुझे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बॉलिंग जो है, बॉलिंग में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन जो बैटिंग का मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो वो बैटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, आप कभी भी टाइम निकाल के कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बॉलिंग के लिए जितना ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग तो नहीं मुझे कंसीडर करेंगे, मुझे बॉलिंग प्लस बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर किया जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बॉलिंग पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। मजीद बात भी करेंगे, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ तीन नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम किरदार अदा किया। फ़खर, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो नेवी में आप थे और जो उसकी ट्रेनिंग थी उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ है करियर में। बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैं 16 साल का था जब मैं नेवी में आया था, तो वहाँ पे जो मैंने ट्रेनिंग की है फिज़िकल स्पेशली, तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है और आपको समंदर में स्विमिंग करनी पड़ती है और जो सी साइड पे साहिल पे दौड़ना पड़ता है रेत पे, और रात को पीटी वगैरह, तो वो जो मेरी बेस बनी थी तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, स्पेशली फ़िटनेस में फ़ायदा होता है, कॉन्फिडेंस में भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको उनका अपना नेवी के अपने स्कूल्स है, तो मैं उसमें पढ़ा भी हूँ, तो जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ये भी उसी की वजह से। वहाँ से कितना आसान था क्रिकेट की तरफ मूव करना? नहीं, आसान तो नहीं था, क्योंकि वो तो एक प्रोफेशनल फोर्स है, तो वहाँ से क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन
मैं सारा क्रेडिट सर नाजिम को ही देता हूँ, जो वहाँ नेवी टीम के कोच थे, मेरे भी कोच हैं। खुश हुए नेवी के दोस्त वगैरह पुराने सारे? बहुत खुश हुए हैं। मैं उनसे इन टच रहता हूँ, और इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद तो मैं स्पेशली ईद भी उनके साथ ही करने आया, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है उन लोगों की खुशी देख के। और नेवी का तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ तो पाकिस्तान नेवी की वजह से हूँ। ज़रा ये बताइए रुमान के फैंस तो आपके पहले भी होंगे, मज़ीद बढ़ भी गए होंगे, फीमेल फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है आपकी इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद? जी काफ़ी बढ़ गई है। PSL काफ़ी बढ़ गई काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस आप जब करते हैं तो अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त देता है, तो फिर लोग भी आपको फॉलो करते हैं। PSL में भी बहुत अच्छी हुई थी, फिर सेकंड PSL में ज़्यादा हुई, सेलिब्रेशन स्टाइल हुआ, फिर परफॉर्मेंस भी हुई, और फिर जब टीम में आया पाकिस्तान की T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल ये वनडे इंटरनेशनल का डेब्यू हुआ तो उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र कैसा लगता है अब जब फैंस आते हैं, खासतौर पे फीमेल फैंस वगैरह सेल्फी वगैरह लेने के लिए, कैसा फील कर रहे होते हैं? अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है, और ये फ़ख्र महसूस होता है कि हम पाकिस्तान के लिए हमने कुछ किया है। और मज़ीद क्योंकि अभी ये एक चीज़ होती है, इस बात का ख्याल तो रखते हैं ना कि एंगेजमेंट हो गई है आपकी? हाँ जी बिल्कुल, और इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ। तो एक मिनट, आपने बोला फीमेल वो आप बढ़ गई, फैंस बढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल बहुत सवाल मैंने वैसे सही कह रहे फीमेल फैंस का ही किया था मैंने। हाँ, ओवरऑल बढ़ गई है, मैंने इसलिए उसको कवर किया कि ओवरऑल बढ़ गई है। और जी बिल्कुल, और इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखता हूँ, क्योंकि आप जब कमिट हो जाते हैं तो आपको हर चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप दूर तो रहने का कोई नहीं, मैं कहने वाला हूँ कि जैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फैंस से दूर हो जाएं, लेकिन एक जो पर्सनल लाइफ होती है वो अलग चीज़ होती है, और ये फैंस फॉलोइंग जो है ये एक अलग चीज़ है। तो उन दोनों को आप बैलेंस रख के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। कितना अब ये प्रेशर उस वक्त था मैच के वक्त के मीडिया का, पाकिस्तान की आवाम का, और अब उसमें इजाफा हो जाएगा क्योंकि पहले आपको कोई नथिंग टू लूज वाली बात थी, आप एक नए प्लेयर थे, अब लोगों की तवक्कुआत होंगी खासतौर पे फ़ख्र से, आपसे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो आपको और वर्क हार्ड करना पड़ता है, और मैं यही हूँ कि मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 2-3 साल पहले इतना वर्क हार्ड नहीं करता था, तभी मैं पीछे था शायद। अब अल्हम्दुलिल्लाह के वर्क हार्ड करता हूँ तो अल्लाह ताला ने उसका सिला भी दिया, अल्लाह इज़्ज़त भी दे रहा है, पाकिस्तान से भी खेल गया हूँ, और यही एक्सपेक्टेशन जो लोगों ने की हुई है वो लगा के रखें। हम अपनी मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, चाहे वो फ़ख्र हो, मैं हूँ, या कोई भी हमारी टीम का मेंबर हो। मेहनत करना और ग्राउंड में 110% एफर्ट देना हमारे हाथ में होता है, बाकी रिजल्ट तो विन और लूज जो होता है वो तो आपको पता ही है कि कोई। फ़हीम से पूछते हैं, आपके दोस्त जो कसूर में हमारे साथ हैं। फ़हीम ज़रा आप बताइए, फीमेल फैंस की तादाद में कितना इजाफा हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद? सच बताना जी, इसके बारे कोई आइडिया तो नहीं है लेकिन पहले से तो काफ़ी बढ़ गई हैं, फीमेल्स भी और मेल भी दोनों ही हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अगर फ़ख्र की बात करूं, फ़ख्र की मेरे जहां तक मैंने देखा ना, तो मैंने अभी तक फ़ख्र के साथ कोई देखा नहीं कि कोई सेल्फी बनवा रही हो फीमेल। हमेशा इसके साथ मैंने लड़के देखे कि सेल्फी बनवा रहे। गुड चेक, ये चीज मैंने भी चेक की है। फ़हीम वजह क्या है इसकी, कभी गौर किया है इस पे आपने? क्या वजह है? माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है, जबरदस्त परफॉर्म किया है, क्या वजह है कि सिर्फ नींद को मेरा सब कुछ पता है, हम लोग HBL से खेलते हैं, ये मेरा रूममेट होता है। नहीं वजह कोई नहीं जी वजह कोई नहीं, बस वैसे फ़ख्र से मेरा कुछ ज़्यादा ही मजाक है। हम अभी बैंक में भी साथ ही थे, और ये सारी फ़ैन फॉलो तो हमारे सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। इससे पहले हमें ना कोई जानता था, ये पाकिस्तान के लिए हमने कुछ किया है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, सब ने तो फ़ैन फॉलो बनी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व किया है। अब ये फैंस भी बढ़ेंगे, मीडिया की तवज्जो भी आप पे होगी, लेकिन इस सब में आपने अपना फोकस जो है वो अपनी गेम पे रखना है, अपनी स्किल को डेवलप करने में रखना है, मजीद मेहनत करने की जरूरत होगी। तो उस पर कितना फोकस है अब हमारे फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि अगर फिटनेस आपकी नहीं होगी तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फिटनेस हमें बहुत ज़रूरी है अब, और कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसे जैसे हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, वैसे अपनी हर डिपार्टमेंट में अच्छी प्रैक्टिस करें, और पहले से भी ज़्यादा अच्छे होकर दोबारा पाकिस्तान टीम में आए जो नेक्स्ट टूर है उसके लिए। जी इंशाल्लाह। ये क्या वजह है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी आता है वो सिर्फ कोई फीमेल नहीं आती सेल्फी, ये क्या वजह है? ये बात दुरुस्त है? हमारे पास तो काफ़ी आती है, ये जलता बहुत ज़्यादा है हमसे। तो मेन वजह ये वो ऑफ द रिकॉर्ड मजाक है जो कि ये लड़के आपस में ड्रेसिंग रूम में करते रहते हैं। जी फ़हीम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फ़हीम, आप हमारे फेस से देख सकते हैं कि कौन जलता है, फ़ख्र जलता है या मैं जलता हूँ, आपको पता चल जाएगा किसका जला हुआ है।
चले फैंस होते हैं, मेल हो फीमेल हो, और दोनों को आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये कितना प्रेशर होगा, जो आवाम भी आपको देख रही होगी, आपको मेहनत करनी है टीम में, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए जगह बनाना बड़ी मुश्किल है इस वक्त, अच्छे बॉलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। और अभी बस जैसी ईद ख़त्म हुई है तो अब मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी, और स्पेशली हम कैंप में जा रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस कैंप में। तो अब अपनी फोकस, अब क्रिकेट दोबारा, अब सब चीज़ हो गई, सेलिब्रेशन हो गया, वो एक चीज़ है, जरूरी है ये वो कि एक फोकस चीज़ हो वापस गई है, उस पे आ जाए। फोकस, क्योंकि आप जीते, ठीक है, वो हो गया। अच्छा, अब आपने क्योंकि एक बड़े स्टेज पे बड़े मैच में परफॉर्म किया है, तो एक ऐसा टाइम भी आता है बैट्समैन के ऊपर कि जब वर्कआउट कर लेते हैं, वीकनेस जो कमजोरियां होती हैं उसको देख के, वीडियोस वगैरह उसको समझ लेते हैं, तो फिर वो बैट्समैन पकड़ा जाता है, कुछ अरसे के लिए स्ट्रगल करता है। वो फेज भी यकीनन कभी ना कभी आएगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है? बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि मेरी क्या वीकनेस है। क्योंकि डोमेस्टिक या PSL जो T20 होती है उसमें इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन वनडे में आपको पता चल जाता है कि मेरी क्या कमज़ोरी है। फिर जो दूसरी टीमें आपके साथ आपके लिए प्लान करती हैं तो उससे भी काफ़ी महसूस हो जाता है आपको कि यार मैं कहाँ वीक हूँ। तो जो मुझे पता चल गया, जो मुझे कोचेज़ ने बताया है, जो सीनियर प्लेयर ने, माइक हसी ने मुझे कुछ गाइड किया है, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तो वो मैं उस पर इंशाल्लाह भी कैंप लग रहा है तो उस पर वर्क करूँगा। मैं चाहूँगा कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे हमारे, उसके बारे में, हसन अली के बारे में कुछ बताइए। हसन अली तो ऐसी टीम की जान है, वो तो यकीन करें ग्राउंड के अंदर भी हो, जैसे ग्राउंड के अंदर उसकी वजह से हमारी टीम उठी हुई होती है, जैसे लगता है कि बस एनर्जी हर जगह, वो ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में होता है। और वैसे ही वो, क्योंकि हम लोग ये कि एक किस्म की, आप कह रहे हो, मैं फ़हीम अशरफ, शादाब खान और ये हसन, हम लोग खाने पे भी साथ जाते हैं हर जगह, तो ये हर जगह ऐसे ही होता है, मतलब कि हर इसमें वो एनर्जी हर जगह एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा। और ये जब आउट करते हैं, वो जो एनर्जी दिखाते हैं, तो उससे पूरी टीम को उठा देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह डे बाय डे वो बहुत इम्प्रूव किया उसने माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उसको और मतलब तरक्की दे, कामयाबी दे। जिस तरह उसने बॉलिंग की है चैम्पियंस ट्रॉफी में, मैं कहता हूँ कि वो टॉप क्लास बॉलिंग की उसने, और उसने पूरी टीम को उठा के रखा है उसकी बॉलिंग ने। क्योंकि एक मतलब होता ना कि हम जो लैग कर रहे थे चीज़ के, हमारे पास फर्स्ट चेंज में ऐसा बॉलर नहीं है जो आउट करके थे पाकिस्तान टीम को, जो 10 ओवर और 40 ओवर्स के दरमियान में, तो उसने उस रोल को अपने पूरा किया। उसने एक मिडिल ऑर्डर, हर टीम के मिडिल ऑर्डर को उसने कोलैप किया। आखिरी सवाल आप तीनों से पूछूंगा, और फ़हीम पहले आपसे, कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा यादगार लम्हा फ़हीम अशरफ के लिए कौन सा था? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तो नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी यादगार लम्हे थे। एक तो पहले वामा मैच जो बांग्लादेश का था, उसके बाद हमारा क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचना, फिर फाइनल में और फाइनल विन करना। जब फाइनल विन करके हमने ट्रॉफी ली है ना, तो ऐसे हमारे वो लम्हा ऐसा था कि हम बयान नहीं कर सकते थे, हमारी आंखों से आंसू तक आ रहे थे, इतनी खुशी थी। मैं स्पेशली हम जब बाहर बैठे हुए थे, मैं और रुमान, हम यही बात कर रहे थे कि हम तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इस टीम का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा जो फाइनल खेल रही है इंडिया के अगेंस्ट, और फाइनल हम विन किया है। इतना हमें फ़ख्र था, इतना प्राउड था कि हम वहाँ पे बयान नहीं कर सकते थे, इधर आके बयान करते थे कि हमें वहाँ पे कितनी खुशी हो रही थी। वापस आके जितना जैसे अवाम ने इस्तकबाल हमारा किया, उससे तो और ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि यार हमने पाकिस्तान को ऐसा ईद का गिफ्ट दिया है। ठीक है रुमान, आपके लिए पर्सनली कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा? जी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लम्हा वो था कि जब एक तो मेरा डेब्यू हुआ, और डेब्यू से पहले जो हम वो मैच जीते हैं श्रीलंका वाला, तो मैं और फ़हीम अशरफ और शादाब, हम तीनों बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, और हम सिर्फ ऐसे करके बैठे हुए थे कि या अल्लाह पाक सैफ़ी भाई और आमिर भाई की पार्टनरशिप लंबी हो जाए और हम किसी तरह मैच जीत जाएँ, तो फिर हम ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मैच था। उसके बाद एक जो वो वाइट कोट पहनने की हमारी ख्वाहिश थी ना, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद, और जब मैं वहाँ इंग्लैंड पहुँचा हूँ अपना दूसरे मैच में, तो सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि हमें ट्रॉफी की इतनी वैल्यू का नहीं था, लेकिन जो वाइट कोट था ना, वो हमारी ख्वाहिश थी, वो हमारी सोच थी कि यार वो वाइट कोट पहनना है। तो जब वो वाइट कोट पहना है ना, उसके बाद जब हम सब खड़े हुए ट्रॉफी लेने के लिए, तो वो जो एक फीलिंग्स थी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मैं बता नहीं सकता, कि बहुत इमोशनल ही हम लोग हो गए थे वहाँ पे, कि सबके लड़कों की आंखों में आंसू, थोड़ा सा सैड फील हो, लेकिन वो खुशी के थे। सही। और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंट था मेरे लिए। आपके लिए कौन सा ज़बरदस्त लम्हा था? मेरे लिए तो सबसे बड़ा लम्हा जो 9 बॉल पे उन्होंने बुलाया वापस, वो था, क्योंकि वो मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। और फिर जब 100 हो गए, जब 100 किया, तो क्योंकि नॉर्मली मैं इतना इमोशनल होता नहीं हूँ, लेकिन जो 100 के बाद वाकई वो लम्हा, ये 2 लम्हे मेरे लिए ऐसे थे कि आपको पता चल गया था आपने कुछ बड़ा किया है आज? बिल्कुल, बहुत महसूस हो रहा था उस टाइम मुझे
कि वाकई इस स्टेज पे अल्लाह ने शो करा दिए, तो वो लम्हा था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फ़हीम, आप कसूर से ज्वाइन कर रहे थे, हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे थे, हसन अली तो गायब हो गए, आने के बाद मीडिया के सामने नहीं आ रहे, बड़े मसरूफ है माशाल्लाह, और अल्लाह उसको मसरूफ लेकिन कोशिश करेंगे उनको भी प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे भी बात करें। उनके ज़बरदस्त टूर्नामेंट पे आप तीनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। इंशाल्लाह पाकिस्तान को इसी तरह सर्व करते रहें और अल्लाह करे आपको मजीद कामयाबियाँ हासिल हो। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।